मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें भी हमने एक मॉडल पेपर जो है हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी राजस्थान जो कला और संस्कृति है, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, उसी से रिलेटेड आज का हमारा मॉडल पेपर है। तो ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है। लेकिन जो भी पीटीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके 9 जून को आपके एग्ज़ाम होगा और आप सभी के एडमिट कार्ड जो है वो भी आपने निकलवा लिए होंगे। नहीं निकलवाए हैं तो वो भी आप निकाल लें, क्योंकि वो एडमिट कार्ड भी अब इशू हो चुके हैं। तो 9 जून को आपके एग्ज़ाम है। तो अब आपको इतना ज़्यादा वीडियोस नहीं देखना है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को अब याद करना है, ज़्यादा नए प्रश्न भी आपको याद नहीं करने हैं। तो आज की जो मॉडल पेपर है, कल भी हमने एक मॉडल पेपर आपको अपलोड किया था, उसमें राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और आज भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से हम लेकर के आए हैं, तो एक बार आप इसको पढ़ लें, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस ज़रूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और जो भी सूचनाएं, जो भी जानकारी है हमारे चैनल के थ्रू हम आप तक पहुंचाएं। और वीडियो को प्लीज़ एक बार शेयर कर देना और एंड तक देखना, वीडियो पूरी देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली किस जिले में है? आज के जो प्रश्न है वो सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं और इन्हीं में से बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं और आपको इनमें से बहुत से प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। तो पटुओं की हवेली किस जिले में है? जयपुर, जैसलमेर, पाली या जोधपुर? तो ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। और एंड में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके आज के जो प्रश्न है ना, इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। आप अपना मूल्यांकन खुद करके देख सकते हैं। राजस्थान में मुस्लिम संत मीर साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन झालावाड़, तारागढ़ अजमेर, सोनारगढ़ जैसलमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर? तो ये कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर में, ठीक है। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आबू में तेजपाल मंदिर की विशेषता है? इनमें चूने का मिट्टी के साथ प्रयोग हुआ है, यह एक और झुका हुआ है, यह बहुत पुराना है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह बहुत पुराना है, ठीक है। राजस्थान के किस जिले को जिब्राल्टर कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़, तारागढ़ का किला अजमेर, लोहागढ़ का किला भरतपुर या आमेर का किला जयपुर? तो तारागढ़ किला जो है अजमेर, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चन हैं वो भी ज़रूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन है? मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, भोगीलाल पंड्या या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गुरु गोविंद गिरी। निम्न में से वागड़ के गांधी कौन है? हरिदेव जोशी, सागरमल गोपा, भोगीलाल पंड्या या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भोगीलाल पंड्या जो है, इनको वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, भोगीलाल पंड्या या फिर विजय सिंह पथिक? तो राम नारायण चौधरी जो है, इन्होंने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही प्रश्न आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमूचना किस जिले में है? भरतपुर, अलवर, जयपुर या फिर नागौर? तो ये कहाँ पर आता है? अलवर में, नीमूचना। दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर? तो देखो, ये बीकानेर रियासत से संबंधित। इनमें से आपको बहुत से प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे।
राजस्थान में स्टोर इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थित है? भरतपुर, जयपुर, दौसा, उदयपुर। तो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई तथा विशालता के लिए कहा जाता है कि इसे देखने पर पगड़ी गिर जाती है? यानी कि अगर सिर पर पगड़ी पहन रखी है आपने और अगर आप किले की ऊंचाई को देखते हैं तो सिर पर लगी हुई पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। ये किसके लिए कही गई है कोटेशन और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है? तारागढ़, मांडलगढ़, कुंभलगढ़ या अचलगढ़? तो देखो कुंभलगढ़ के लिए कहा गया है ये। आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा विराजित है या किसका मंदिर है? आदिनाथ जी का, नेमिनाथ जी का, श्री कृष्ण का या सीताराम जी का? तो नेमिनाथ जी की मूर्ति यहाँ पर लगी है। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ बना हुआ है? मुकुंदरा पहाड़ी झालावाड़, त्रिकुट पहाड़ जैसलमेर, चित्रकूट पहाड़ी चित्तौड़गढ़ या फिर चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर? तो त्रिकुट पहाड़ जैसलमेर में, ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या फिर जोधपुर में? तो देखो जोधपुर में है मेहरानगढ़ का दुर्ग। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी जो प्रश्न है हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो प्लीज़ अभी लाइक ज़रूर कर दो। फिर आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, लाइक भी आप ज़रूर करें। मयूरध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का दुर्ग कौन सा है? यानी कि ये एक नाम है, इसी का दूसरा नाम आपको बताना है। मेहरानगढ़ का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग? तो मेहरानगढ़ को ही मयूरध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भटनेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। इसको अच्छी तरह से याद रखना है आपको। गटबीटली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान, अजयराज चौहान, मालदेव या फिर अर्णोराज? तो अजयराज चौहान ने गटबीटली पहाड़ी पर तारागढ़ यानी अजमेर में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, सबसे पहला प्रश्न था कल की वीडियो में कि सोनारगढ़ का किला कहाँ स्थित है, ठीक है। अब आज ये पूछा है कि इसका निर्माण किसने करवाया? नागभट्ट प्रथम, राव बीका, भाटीराज भूपत ने या राव जैसल ने? तो देखो आपको ध्यान रखना है, राव जैसल ने, और राव जैसल से ही क्या बन रहा है? जैसलमेर, ठीक है। तो जैसलमेर के अंदर ही सोनारगढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन सा है? मतलब आपको प्रकार बताना है, जो 9 प्रकार होते हैं, 8-9 प्रकार जो भी होते हैं, उसमें चित्तौड़गढ़ कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, पारित दुर्ग, जल दुर्ग? अलग अलग जो प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने दुर्ग के प्रकार भी अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग बताए हैं। तो मेन जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से दुर्ग में आता है? तो ये आता है गिरी दुर्ग में। राजस्थान में कौन सा दुर्ग नहीं है? यानी कि इनमें से आपको पूछना है कि गिरी दुर्ग कौन सा नहीं है इनमें से, है ना। तारागढ़ दुर्ग, अजमेर, घाघरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो घाघरोन दुर्ग जो है ना वो गिरी दुर्ग नहीं है। ये कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, घाघरोन दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? कुंभलगढ़ दुर्ग में।
राजस्थान के किस दुर्ग का अर्धशाखा प्रसिद्ध है? ये पहले भी प्रश्न हमने आपसे पूछा था। कहाँ पर हुआ था अर्धशाखा? चित्तौड़गढ़, गागरोन, सोनारगढ़ या रणथंभौर? तो ये कहाँ हुआ? सोनारगढ़, जैसलमेर में। राजस्थान में सोनारगढ़ का दुर्ग किस जिले में है? देखो जैसलमेर में। बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है सोनारगढ़ से रिलेटेड। किस दुर्ग को भाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है? देखो इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे जो प्रश्न आपने पहले भी नहीं पढ़े हैं कभी। इस तरह के ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सिवाना दुर्ग, सोनारगढ़, जैसलमेर, जालोर दुर्ग या भटनेर दुर्ग? तो देखो सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर को ही भाटी किवाड़ भी कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातःकाल व सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है? गागरोन, झालावाड़, सोनारगढ़, जैसलमेर, लोहागढ़, भरतपुर, मेहरानगढ़, जोधपुर? तो देखो सोनारगढ़, जैसलमेर। सोना, जैसे नाम आगे क्या आ रहा है, सोना, सोने की तरह चमकता है, ये आपको ध्यान रखना है इसे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो को अभी तक अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार शेयर भी जरूर कर दो। भारत के प्राचीन टाटानगर के नाम से विख्यात राजस्थान राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ है? टोंक में। किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला, यानी क्या मिला है यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में? कांस्य बर्तन, प्राचीन औजार, प्राचीन सिक्के या मृण मूर्तियाँ? तो यहाँ क्या मिले हैं? प्राचीन सिक्के। राजस्थान का गौरव कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? ये तो सभी को पता होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। मीरा मंदिर व पद्मिनी का महल कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, उदयपुर? तो कहाँ पर स्थित है मीरा मंदिर व पद्मिनी का महल? तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। और आप में से किस किस ने मीरा मंदिर व पद्मिनी का महल देखा है, चित्तौड़गढ़ विजिट किया है आपने कभी? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने और वहाँ क्या क्या देखा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट जरूर करना कि चित्तौड़गढ़ में और क्या क्या देखा है आपने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। गढ़बीठली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण देखो किसने करवाया? अजय राज चौहान ने। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, तो बी इसका आंसर होगा। अगला, निम्न में से धानवन दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर, जालोर, नागौर या उपयुक्त सभी? अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अब तक हमने दो दुर्ग के बारे में जाना है। एक तो देखो आया है गिरी दुर्ग, जो कि आपका कौन सा हो गया है? चित्तौड़गढ़। अब आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए गिरी दुर्ग है क्या। गिरी का मतलब होता है पहाड़, पर्वत, ठीक है, उसके ऊपर बना हुआ है। अब आती है बात धानवन दुर्ग। अब धानवन दुर्ग क्या होता है? तो ये आपको रेत के बीच में बना हुआ है ना, रेगिस्तान। तो ये धानवन दुर्ग होता है, जो कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जैसलमेर। निम्न में से नलियासर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बाड़मेर, झुंझुनू, टोंक और जयपुर? तो कहाँ पर है ये? जयपुर में। निम्न में से किन स्थलों पर पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? बागौर भीलवाड़ा, कालीबंगा हनुमानगढ़, जायल डीडवाना नागौर, आहड़ उदयपुर? तो कहाँ पर मिले हैं? जायल डीडवाना नागौर। बागौर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। R.S. बिष्ट, डॉक्टर मजूमदार, डॉक्टर V.N. मिश्र, ए घोष? किसी न किसी सभ्यता के बारे में, खोजकर्ता के बारे में तो एक प्रश्न आता ही है। अब बागौर सभ्यता का उत्खनन किसने किया इनमें से? तो ये किया डॉक्टर V.N. मिश्र ने। दिलवाड़ा जैन मंदिर विमल शाही किसका प्रयोग हुआ है ना? ये जैन मंदिर विमल शाही है ना,
तो लाल मार्बल का, हरा मार्बल का, सफ़ेद मार्बल का या लाल पत्थर का? तो किस पत्थर का यूज़ यहाँ पर हुआ है? सफ़ेद मार्बल का। किस लेख में ये बताया गया कि चौहान सूर्यवंशी थे? चीरवा के शिलालेख, बड़ली शिलालेख, हरिकेली नाटक या गोसुंडा शिलालेख? तो हरिकेली नाटक। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? कर्णसवा का शिलालेख, मंडोर का शिलालेख, गोसुंडा का शिलालेख या फिर मानमोरी का शिलालेख? मानमोरी का शिलालेख इसका आंसर होगा। राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? मानमोरी का शिलालेख, बड़ली शिलालेख, नगरी शिलालेख, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बड़ली शिलालेख, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जौहर हुआ है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, लोहगढ़, रणथंभौर? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अब तक सर्वाधिक क्या हुए हैं? जौहर हुए हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? सिंगापुर, रंगून, काबुल या साइबेरिया? तो कहाँ? रंगून भेजा गया था इनको। राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर कटार दुर्ग स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या चित्तौड़गढ़? तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसके अंदर कटार दुर्ग है। राजस्थान के किस दुर्ग को दुल्लरगढ़ व डोडगढ़ नाम के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? दो नाम है, कौन से दुर्ग के हैं ये? मेहरानगढ़, रणथंभौर, सोनारगढ़ या गागरोन? तो गागरोन दुर्ग के नाम है ये। राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली स्थित है? जयपुर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ या सीकर? तो ये कहाँ पर है? झुंझुनू में। राजस्थान में जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं वे क्या कहलाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडो ग्रीक सिक्के, आहत मुद्राएं, धर्म या फिर झाड़शाही? तो इसको कहते हैं आहत मुद्राएं, जो सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुई है। राज प्रशस्ति के लेखक का क्या नाम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। केशवदास, वीरभान, रणछोड़ भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? राज प्रशस्ति के लेखक कौन है? ठीक है, रणछोड़ भट्ट। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार पाया गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा? तो कहाँ मिला ये? मोहनजोदड़ो में। मालदेव की रानी उमादेव ने अपना निर्वासित जीवन किस दुर्ग में बिताया? पटनेर के दुर्ग हनुमानगढ़ में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में, आमेर के दुर्ग जयपुर में? तो इसका आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। राजस्थान में सर्वप्रथम विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना किसने आरंभ किया था सबसे पहले? ठीक है, शिवदास गार्डन, मुणोत नैन्सी, जयानग या फिर कर्णीदान? तो मुणोत नैन्सी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अचलदासरी वचनिका नामक ऐतिहासिक रचना में कहाँ के शासकों का वर्णन है? जालोर, गागरोन, सिवाना, जोधपुर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गागरोन। एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति किसके समय उत्कीर्ण की गई थी? महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या फिर महाराणा रणमल? तो महाराणा रणमल के समय, है ना।
बप्पा रावल को विप्रवंशीय किस प्रशस्ति में बताया गया है? यानी बप्पा रावल को विप्रवंशीय, विप्र का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण वंश का, कौन सी प्रशस्ति में बताया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एकलिंग प्रशस्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है। तो देखो ये था आज का एक मॉडल पेपर और बहुत मेहनत लगी है इसमें, बहुत अच्छे प्रश्न हमने इसमें लिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर कर दो और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए और अच्छी वीडियो बना करके लेके आएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को एक बार शेयर कर दो और प्लीज़ लाइक करना। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।